Hello, my dear student. My name is Virpal Kaur. Today I am going to explain chapter 12th of class 9th NCERT book exercise 12.1. Question number first. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age 15 to 44 worldwide found the following figures in percentage. जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट करा गया है जिसमें विमेन की जो डेथ है उसके कॉज ऑफ इलनेस और डेथ के बारे में बताया गया है। एज है 15 टू 44 और जहाँ पे उस सर्वे को एक जहाँ पे कंडक्ट करा गया है तो जहाँ पे उसके कॉज हैं 6 कॉजेस गिवन है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से 31.8% जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है उनकी फीमेल्स की डेथ हो रही है। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन 25.4%, इंजरीज 12.4% and cardiovascular condition 4.3% and respiratory condition 4.1 और other causes 22.0%। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिव अबव ग्राफिकली। हमें जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमें बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे क्या कर रखा है 5 का स्केल चूज़ कर रखा है, 5 का टेबल। और सबसे पहले है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की जो क्या है परसेंटेज है वो 31.8 है। तो हम जहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो 31.8 जहाँ पे आएगा हम जहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस कंडीशन को बार की फॉर्म में। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने जहाँ पे एक बार रिप्रेजेंट करी है तो ये कौन सी कंडीशन है उसके ऊपर हम लिख देंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, वो है 25.4% में। तो 25 हमारा जहाँ पे है तो जहाँ पे आ जाएगा 25.4, जहाँ पे हम क्या करेंगे बार ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 25.4 और जहाँ पे हम लिख देंगे न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन। नेक्स्ट है हमारे पास इंजरीज। इंजरीज में क्या है, कितनी परसेंटेज है 12.4। तो जहाँ पे हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका भी तो 12.4 जहाँ पे आएगा हमारा। जहाँ पे हम इसका लिख देंगे इंजरीज। जौन सी भी हम जहाँ पे क्या करेंगे बार ड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर उसके कॉज जरूर का लिखने हैं। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, वो है 4.3। तो 4.3 तो जहाँ पे 5 है तो उसके नीचे तो जहाँ पे आ गया 4.3, जहाँ पे लिखेंगे हम कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो रेस्पिरेटरी कंडीशन की जो परसेंटेज है वो 4.1 है। तो 4.1 हमारा आ जाएगा इसी पॉइंट के ऊपर। तो जहाँ पे आ गया रेस्पिरेटरी कंडीशन। नेक्स्ट है हमारे पास अदर कॉजेस ऑफ डेथ, तो ये है 22। तो 22 हमारा कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हमारा 20 है तो इसके ऊपर 22, जहाँ पे हम इसकी बार ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पे आ गया 22.0, तो 22.0 आ गया और जहाँ पे हो जाएगा अदर कॉजेस। सारे कॉजेस की जो क्या थी जहाँ पे परसेंटेज थी उसको हमने बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। हम इसको क्या कर सकते हैं लाइन की फॉर्म में ऐसे शेड भी कर सकते हैं और लाइंस भी लगा सकते हैं। तो जहाँ पे हमने क्या कर दिया बार्स के बीच लाइंस लगा दी। जहाँ पे जो हमें स्केल चूज़ करना होता है वो अप्रोप्रिएट स्केल चूज़ करना चाहिए। जैसे हमने जहाँ पे 5 का टेबल लिया है तो जिसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज़ दी हैं तो हम वैसा ही स्केल जहाँ पे चूज़ करेंगे। नीचे हमें स्केल चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे हमें सिर्फ क्या करना है ग्राफ को सिर्फ बार्स बनानी है और बार्स को रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो तो सॉल्व हो गया है।
फर्स्ट पार्ट को हमने क्या कर रखा है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ द वीमेंस इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। हमें जहाँ पे बताना है कि कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ज़्यादा वीमेंस की डेथ हो रही है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे देखते हैं, अगर हम जहाँ पे परसेंटेज देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो हमारा सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा रिप्रोडक्टिव health condition. Third part, try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause in second above being the major cause। हमें जहाँ पे बताना है कि जो दो फैक्टर्स हैं जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो क्या हैं। तो जहाँ पे जो मेजर रोल हैं वो क्या हो जाएंगे, एक तो लोगों को क्या है जहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज है, या फिर लैक ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से जैसे सारी कंडीशंस हो रही हैं। लैक ऑफ ट्रीटमेंट इज द मेन रीज़न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। हमें जहाँ पे डेटा गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स का पर 1000 बॉयज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जहाँ पे सेक्शंस गिवन है और साथ में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ गिवन है। जो शेड्यूल कास्ट है उसमें 940 गर्ल्स हैं और शेड्यूल ट्राइब में 970, और जो नॉन एससी और एसटी हैं उसमें 920 गर्ल्स हैं। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950 गर्ल्स हैं और नॉन बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे 920 हैं। रूरल एरिया में 930 और अर्बन में 910। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन को हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है शेड्यूल कास्ट एससी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ कितनी है, 940। तो जहाँ पे जो हमारा 940 है जहाँ पे है, और जी हो जाएगा, हम जहाँ पे एक बार ड्रॉ करेंगे, तो ये वाली बार किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एससी। यहाँ पे लिख देंगे एससी, और जहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको शेड भी कर सकते हैं और ऐसे लाइंस भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब एसटी। तो उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 970। तो 970 अगर हम देखें तो जहाँ पे आ गया हमारा 970, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, बार ड्रॉ कर देंगे। इसके ऊपर लिखेंगे एसटी शेड्यूल ट्राइब। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन एससी और एसटी। तो उसकी जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी है, 920। तो 920 है हमारा जहाँ पे, तो जहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बार ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ साथ में इसके लाइंस लगा देंगे बार्स के बीच। नेक्स्ट है हमारे पास बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 950। तो हियर इज़ अवर 950। तो जहाँ पे भी ग्राफ, जहाँ पे क्या करेंगे, बार ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पे आ गया, जहाँ पे पहले हमारा आया था नॉन एससी एंड एसटी, और जहाँ पे है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो वो है 920। तो 920 हमारा है इसके सामने, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी बार ड्रॉ कर देंगे, और जहाँ पे लिखेंगे नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। जहाँ पे लाइंस ड्रॉ। नेक्स्ट है हमारे पास रूरल एरिया। तो उसमें 930 हैं। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 930। तो यहाँ पे लिख देंगे रूरल, और साथ में इसके अंदर लाइंस ड्रॉ।
और नेक्स्ट है हमारे पास अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया में है 9 10। तो 9 10 है हमारा, जहाँ पे इसके सामने 9 10, तो जहाँ पे क्या किया हमने, बार ड्रॉ करी और इसके अंदर लगाई लाइंस, और ये हो गया, जहाँ पे लिख देंगे अर्बन। तो जहाँ पे हमें क्या करना था, इनके बीच क्या करना था, ग्राफ ड्रॉ करना था, बार्स ड्रॉ करनी थी। तो हमने सभी को ड्रॉ कर दिया है। SC फर्स्ट 940 और ST 970, नॉन SC 920 और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950 एंड रूरल में जहाँ पे हो जाएगा 930। नेक्स्ट है हमारे पास अर्बन में, जहाँ पे आ जाएगा 9 10। और जो तो यही हमें क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ करना था। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना था, वो हमने कर दिया। अब सेकंड पार्ट में बताना है, इन द क्लास डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो हमें ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकला। अगर हम देखें, वैल्यूज़ को ही देख लें, तो सबसे पहले सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है ST की। ST में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं और मिनिमम नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं अर्बन एरिया में। तो यही हमें क्या निकला है ग्राफ से। तो गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ maximum in ST and minimum in अर्बन एरिया। तो ST में कितनी है 970 और अर्बन में है मिनिमम 9 10। यही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly election। हमें जहाँ पे क्या है, एक इंफॉर्मेशन गिवन है, अबाउट द सीट्स बॉन बाय डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ ने कितनी सीट्स बॉन करी हैं। तो जहाँ पे पोलिटिकल पार्टीज़ हैं A B C D E एंड F, और उनकी सीट्स जितनी उन्होंने बॉन करी हैं वो लिखी हुई हैं। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। हमें जहाँ पे क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले बार ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर सीट्स बॉन लिखी हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर पार्टीज़। तो सबसे पहले जो A पार्टी है उसने जो कितनी सीट्स बॉन करी हैं 75। तो जहाँ पे जो 75 है वो आएगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, बार ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया पॉलिटिकल पार्टी A को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है पार्टी बी ने जो सीट्स बॉन्ड करी हैं वो है 55। तो 55 है हमारा जहाँ पे, तो आ गया हमारा B पार्टी का ग्राफ। तो जहाँ पे हमने इसकी बार ड्रॉ करी है B पार्टी की ऑन 55, यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन कर देंगे फॉर B पार्टी। नेक्स्ट है हमारी C पार्टी। तो C पार्टी ने 37 सीट्स बॉन्ड करी हैं। तो जहाँ पे जो 37 है, 30 और 40, तो जहाँ पे 2 का गैप चल रहा है, तो जहाँ पे आएगा 35 एंड 37। तो जहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 37 के ऊपर। तो जहाँ पे आ गया C पार्टी की सीट्स। नेक्स्ट है पार्टी D। तो D पार्टी ने कितनी सीट्स बॉन्ड करी हैं 29। तो 29 30 एंड जहाँ पे आ जाएगा हमारा 29। तो जहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। पार्टी D। E पार्टी ने 10 सीट्स बॉन्ड करी हैं। तो 10 आ गया हमारा जहाँ पे। इसके नीचे लिख देंगे E। नेक्स्ट है पार्टी F पार्टी ने 37 सीट्स क्या करी हैं, बॉन्ड करी हैं। तो 37 जाएगा हमारा जहाँ पे, क्योंकि पार्टी जो जहाँ पे C पार्टी थी उसने भी क्या करी हैं, यहाँ पे 37 करी हैं। तो इसके सामने, तो जहाँ पे आ जाएगा 37 फॉर F पार्टी। फॉर F पार्टी।
तो जहाँ पे हमें इन्हीं पॉइंट्स को क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। हम इनके सामने नंबरिंग भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पे हमने क्या कर दिया, A B C D E एंड F पार्टी को क्या कर दिया, ग्राफ के ऊपर उनकी नंबर ऑफ सीट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट पार्ट को हमने बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। जहाँ पे है सेकंड पार्ट, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। हमें जहाँ पे बताना है कौन सी पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीती हैं। तो सबसे पहले अगर हम सीट्स देखें, सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हैं 75। तो वो कौन सी पार्टी ने जीती हैं, वॉन करी हैं, ए ने। तो सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो आ जाएगा ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।